आज रात की पार्टी हम कितने धूमधाम से मनाएंगे। नए साल को हम पूरे ढोलकपुर के साथ मनाएंगे। आपने हमें क्यों बुलाया राजकुमारी? टोपी और एप्रन पहन लो दोस्तों, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं केक, और वो भी पूरे ढोलकपुर के लिए। क्या ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए है? बिल्कुल सही कहा राजू। ये रही चीनी। अब हम इतने मैदे को मिलाएंगे कैसे? हटो तुम सब, मैं झट से करता हूँ, तुम सब देखते रह जाओगे। थक गए कालिया। तुम आराम करो कालिया, मैं खत्म करता हूँ इसे। चुटकी, एक एक लड्डू हो जाए। जरूर भीम। बढ़िया भीम। अब हमें ध्यान से इस लेयर को लड्डू वाले लेयर के ऊपर रखना होगा। आराम से। अब क्या करना है? आइसिंग। कितना सुंदर लग रहा है ये केक। सुंदर तो होगा ही, हम सब ने इस पर इतना काम जो किया है। अरे ये भीम और राजकुमारी कहाँ गए? अभी तो यही थे। भीम, राजकुमारी, कहाँ हो तुम दोनों? हर जगह ढूंढ लिया, दोनों कहीं नहीं दिखाई दे रहे। शायद वो दोनों पार्टी की जगह पर तैयारियां देखने गए होंगे। केक को लेकर हम भी वहाँ जल्दी चलते हैं। क्या ये अपना ढोलकपुर ही है? कितनी सुंदर तरह से सजाया गया है। देखो दोस्तों, कितना बड़ा गिफ्ट बॉक्स है। केक लेकर आ गए तुम सब? जी महाराज। इंदुमती और भीम कहाँ हैं? पता नहीं महाराज। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर! सरप्राइज! अरे ये कौन छोड़ गया? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। हाँ? आहा! वाह वाह वाह, सुबह सुबह चॉकलेट। हाँ, भीम, हम मीठी चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। हम अभी चाचा के पास चलते हैं। वो अपने किसी आविष्कार से हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। बच्चों, तुमने गलती कर दी। तुम्हें वो गुमनाम चॉकलेट्स यूं ही नहीं खाने चाहिए थे। प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। तो ये है बुरा जादूगर। कितनी बार भीम से हार चुका है, तो बदला लेने के
चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। पहले मैं तुमसे हार गया था, पर अब मेरा जादू बहुत तरक्की कर चुका है। मेरे चॉकलेट का वार नहीं तो क्या हुआ? तो मेरी बबल गम का वार ही सही। चिपक गए ना? तो दोस्तों याद रखना, कोई भी गुमनाम चीज कभी मत खाना। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। क्या हुआ मौसी? एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ने गई और वो देखो, ए मोटू, मुझे पकड़ेगा? लाल टोपी के बच्चे। जैसे फूल हैं? हम कहाँ हैं? टोपीपुर में। लाल टोपी यही मिलेगा भीम। वाह उस्ताद! उस्ताद, आपने इस चूहे को पकड़ लिया। टोपी पहनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी पहनाओ। अच्छा पकड़ा मोटू, वाह! छोड़ दो इनको। छोड़ना नहीं। टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। ये भी कालिया जैसे ही टोपी में गुल। टोपीपुर का राज जरूर इस टोपी महल में है। चलो। पीली हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और 2 नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी। तुम जल्दी। नहीं। मेरे दोस्त तुम्हारे टोपी वाले नहीं हैं। तुम नहीं बचोगे। तिरछी टोपी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। पकड़ो इन्हें।
टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तुम सबने टोपीपुर को तिरछी टोपी के जादू से आजाद कर दिया। तुम हमारे हीरो हो। ये लो राजू, तुम्हारा पार्सल। अरे वाह, ये तो सचमुच कमाल का है। ये सुई देख रहे हो? ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अरे वाह, इसकी मदद से तो हम कभी भी खो नहीं सकते। पर राजू, तुम्हें ये किसने भिजवाया है? प्रोफेसर धूमकेतु ने, क्योंकि जब पिछली बार मैं उनसे मिलने गया था तो रास्ता भटक गया था, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। कालिया, राजू का कंपास वापस कर दो। वापस क्यों करूं? वैसे भी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अगर ये कंपास तुम्हें इतना ही पसंद है तो रख लो, पर इस लाल बटन को मत दबाना। क्यों ना दबाऊं? लगाना झटका। रखो अपने पास। मुझे नहीं चाहिए ये बेकार सी चीज। ये बेकार सी चीज नहीं है, ये मैंने नहीं किया। ये क्या हो रहा है? वो देखो। सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। अरे पता है, पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है और दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। अच्छा, को देखने हम सब चलेंगे। भीम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ढोलकपुर में भी एक ऐसी चीज तो होनी ही चाहिए जिसे देखने लोग दूर दूर से आए और जो ढोलकपुर की शान भी बढ़ाए? ठीक कहती हो चुटकी। क्यों ना हम सब मिलकर ही कुछ बनाएं? चलो बनाते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। जग्गू और राजू, तुम दोनों मिट्टी खोदना शुरू करो। भीम, तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और मैं हमारे स्मारक का एक चित्र बनाती हूँ। अरे गांव वालों, जानते हो ढोलकपुर में भी एक बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। मुझे भी देखना है। कहाँ है ये स्मारक? चलो चलो चलो। देखो देखो, ये कितना बड़ा है। पूरा होकर तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये स्मारक अगर बन गया तो भीम और उसके साथी पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो जाएंगे। किसी न किसी तरह मुझे इसे बनने से रोकना ही होगा। कितनी भी कुश्ती कर लो, पर भीम और उसके साथियों को तुम लोग हरा नहीं पाओगे। कालिया, मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि भीम और उसके साथी अपनी दोस्ती का एक ऐसा स्मारक बना रहे हैं जो कुछ ही दिनों में आसपास के हर राज्य में मशहूर हो जाएगा और तुम सब इस अखाड़े में कुश्ती करते रह जाओगे। कुश्ती।
महाराज, आप यहाँ? पूरा ढोलकपुर जिसकी चर्चा कर रहा हो, उसे देखने तो हमें आना ही था। इस स्मारक में मैं भी हूँ। क्योंकि तुम भी तो हमारी दोस्त हो और ये स्मारक हमारी दोस्ती का ही तो है। तुम इसे अगले साल तक भी खत्म नहीं कर पाओगे, समझे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम तुम्हारा ये स्मारक मिट्टी में मिला देंगे। ये गड्ढा कुछ काम तो आया। वाह भीम, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे माफ कर दो भीम, मैंने इस स्मारक को कीचक और उसके साथियों से तुड़वाने की कोशिश की। अरे इसमें माफी कैसी, दोस्ती में नोक झोंक तो चलती ही रहती है। हाँ, ये क्या? बारिश से तो ये स्मारक खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं महाराज, स्मारक रहे ना रहे, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो, देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। भीम, तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए और ये तो अच्छा किया जो अपने सभी दोस्तों को साथ लाए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद है? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे। जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। अरे वाह! ओए भीम, कैसा है? अरे चुटकी
पिंकी भी आई है। हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज, महाराज, आप मेरी मदद करें, मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये क्या खाएंगे महाराज? ललन, हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या, पगड़ी नगर के राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए। शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना क्या? वरना हम तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो, अब क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। तो तुम तैयार हो बच्चे? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ भीमा, मजा चखा दो इस शेर सिंह को। चलो, हरा दो इसे भीम। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। हैं? ये तो गजब हो गया। और सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। हाँ, तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है। ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह पक गए थे। बेचारे उस्ताद, अब क्लास में आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। चलो। मैंने पहले कभी एक्वेरियम नहीं देखा। और इतनी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी हमने पहले कभी नहीं देखी। एक्वेरियम अद्भुत तो है ही, पर आज हम सिर्फ मछलियाँ ही नहीं देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। पर वो तो हमारी भाषा नहीं समझ सकती और ना हम उनकी। मैंने ये यंत्र बनाया है, इन्हें अपने कान में लगा लो। क्या है? मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई नाम है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है। फीफी है मेरा नाम। कैसी हो फीफी? एक्वेरियम में रहना पसंद है? क्या हुआ? घर की बहुत याद आती है? नहीं। तो फिर परेशानी क्या है? मुझे मेरे बहन भाई जीजी कीकी दीदी की बड़ी याद आती है। वो अब भी समंदर में रहते हैं। सोचो, तुम सब साथ होते हो तभी मजा आता है ना। अगर अकेले हो जाओगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल सच फीफी। क्या तुम जीजी कीकी दीदी को यहाँ ला सकते हो, जिससे हम सब यहाँ मिलकर साथ रह पाएं? हाँ फीफी, हम उन्हें यहाँ ले आएंगे।
फीफी ने हमें भेजा है। उसने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। तो चलो। सुना है मछली खाने से दिल दिमाग तंदुरुस्त होता है और नजरें तेज हो जाती हैं। हाँ? हाँ,